और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं क्या, मैग्नीशियम रिबन जलाने जा रहे हैं। ये देखिए, और ये आपके सामने, और जल जा जल जा जल जा जल जा। ये देखिए, ये इट बर्न्स विथ वाइट dazzling flame. Hi everyone, my name is Manish Chouhan and chemistry is my profession. पिछली क्लास में हमने देखा था व्हाट आर बेसिस। बेस क्या होता है? मेटल ऑक्साइड, metal hydroxide, ammonium hydroxide, when reacts with acid, they form salt and water only. सिर्फ सॉल्ट और पानी बनना चाहिए जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करें। अगर उसके अलावा कुछ और बनता है तो फिर हम उसको बेस की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। उसके दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, MnO2 and PbO2. MnO2 when reacts with HCl, concentrated HCl, it gives you MnCl2 plus H2O plus Cl2, a greenish yellow gas. अब यहां सॉल्ट प्लस वाटर और साथ में क्या बन रहा है? क्लोरीन गैस। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन हम इसको बेस की कैटेगरी में इस्तेमाल, मतलब इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। PbO2 plus HCl gives PbCl2 plus H2O plus Cl2. PbO2 को भी हम बेस की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट? देन आई हैव डिस्कस्ड alkali. What is alkali? Sir, water soluble base which gives OH negative ion in aqueous solution. That is called alkali. फटाफट मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए। LiOH, NaOH, KOH, they are called alkali. They are called strong alkali. Strong alkali means which completely dissociate into ions, right? They contain only ions. Second, weak alkali, beryllium hydroxide, magnesium hydroxide, calcium hydroxide, strontium hydroxide, barium hydroxide. They all comes in which category? Weak alkali. Ammonium hydroxide is also a weak alkali. Then we have discussed CuOH whole twice, blue color. FeOH whole twice, dirty green. FeOH whole thrice, reddish brown. ZnOH whole twice. AlOH whole thrice. PbOH whole twice. They are white in color, right? And then we have discussed acidity. Number of hydroxyl ion produced by one molecule of base, that is called its acidity, right? और आज हम करने जा रहे हैं प्रेपरेशन ऑफ बेसिस। आपके दिमाग में होना चाहिए कि बेस बनाना है मतलब क्या बनाना है? मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको मैं सबसे पहले आज सिखाने जा रहा हूं फ्रॉम मेटल्स। सर, मेटल में भी टेक एक्टिव मेटल्स। सोडियम प्लस O2 व्हेन रिएक्ट इट फॉर्म्स Na2O. Now balance this equation. Oxygen 2 here, 2. Sodium how many? 4. We have written 4. Then Mg plus O2. MgO. Balance this equation. Sir, oxygen 2, write 2 over here. Magnesium 2, write 2 here. Now this question is very, very important. आपसे कभी ये पूछ सकते हैं कि राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन यू बर्न मैग्नीशियम, राइट? जब हम मैग्नीशियम को जलाएंगे तो क्या ऑब्जर्वेशन है, राइट? आइए इसको समझते हैं, किससे? प्रैक्टिकल करके समझते हैं, ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा मजा। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो ये मेरे पास आप देख सकते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर, ओके, और ये मेरे पास है मैग्नीशियम रिबन। मैं नया नया लेके आया हूं मैग्नीशियम रिबन। ये देखिए मैग्नीशियम रिबन। अच्छा, इसको मैं थोड़ा तोड़ के आपको दिखाता हूं। ये पकड़ा यूं और इसको तोड़ लो, तोड़ लिया जाए। ये मैंने मैग्नीशियम रिबन तोड़ लिया, इसको मैंने रखा यहां। चलिए मैग्नीशियम रिबन तुम जाओ
ब्रैकेट के अंदर ये, ठीक। ये क्या है? स्पिरिट लैम्प। इसको मैंने कैसे बनाया? इसके अंदर इथेनॉल डाला है, राइट। और आपके सामने शुरू करते हैं। ये लीजिए, ये। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं क्या, ये देखिए, मैग्नीशियम रिबन जलाने जा रहे हैं, ये देखिए। और ये आपके सामने, और जल जा जल जा जल जा जल जा जल जा, ये देखिए, ये it burns with white dazzling flame. Understood? Now you can see this white part. This is called magnesium oxide residue. Magnesium oxide is basic in nature. Metal oxides are basic in nature. सर, इसको पानी में डालेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक सॉल्यूशन बनेगा विच इज बेसिक इन नेचर। और उसको हम कैसे टेस्ट करेंगे? सर, हम रेड लिटमस पेपर लेंगे। ये रहा मेरे हाथ में रेड लिटमस पेपर, राइट। इस रेड लिटमस पेपर को जैसे मैं उसको सॉल्यूशन के साथ टच करूंगा, its color changes to blue. So that indicates that metal oxide, when you add in water, they form basic solution, right? चलिए करके देखते हैं। और मेरे हाथ में आ जाए ये ये आगे बॉइलिंग ट्यूब। ये बॉइलिंग ट्यूब में मैंने इसको ऐड कर दिया। ये देखिए, ये ऐड कर दिया, ऐड कर दिया, ऐड कर दिया, ऐड कर दिया। ये देखिए, अब इसको अच्छे से शेक करूंगा, अच्छे से शेक करूंगा इसको मैं अच्छे से। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। नाउ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाटर, इट विल फॉर्म बेसिक सोल्यूशन। और सर, इसका टेस्ट क्या है? आप इसको हमारी लैब में, हमारे पास ये स्ट्रिप, इसको बोलते हैं, इसे कहते हैं रेड लिटमस पेपर। ये मैंने इसमें से रेड लिटमस पेपर एक स्ट्रिप निकाल ली। अब इस स्ट्रिप को मैं इसके अंदर डालूंगा एंड यू विल नोटिस द कलर, राइट। यू विल नोटिस द कलर। You will see it will change into blue color. It will change into blue color. It will change into blue color. ये देखिए, आप इसको ऐसे रहने दीजिए। Now changing, slowly, slowly changing. See, right? It will change into blue color. So that is why this reaction is very, very important. That is why this reaction is very, very important. So today what we have studied, metal when react with oxygen, it forms metal oxide. बोलिए, इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे देखते हैं। नाउ दिस टॉपिक इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको कुछ रिएक्टिव मेटल अभी एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, राइट? तो सबसे पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं और उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। रिएक्टिव मेटल्स में सबसे पहले समझिए, वाटर इन लिक्विड स्टेट, कंडीशन इज कोल्ड वाटर। मैं क्या ले रहा हूं? कोल्ड वाटर। देन आई विल टेक हॉट वाटर, देन आई विल टेक steam. Steam means water in gaseous state. Here hot water is still water in liquid state. Water in liquid state, right? कीवर्ड फिर से समझना, छोटी छोटी बातों से चीजें समझ में आती हैं। मैं रिएक्टिव मेटल्स को रिएक्ट करने जा रहा हूं। एक लूंगा ठंडा पानी, एक लूंगा गर्म पानी और एक लूंगा मैं स्टीम।
ठंडे पानी से कौन रिएक्ट कर जाएगा? रिएक्टिव मेटल्स. रिएक्टिव मेटल्स कौन? सर रिएक्टिव मेटल्स हो गई सोडियम. सोडियम लिख लिया. Then you have to write H2O and here you mention liquid. मैं बताता हूं क्यों. Now what will you get? Na plus H2O will form NaOH plus H2. यस सर, ये तो हमारे स्कूल में ये रिएक्शन कराया है. सोडियम को पानी में डालते इट कैचेस फायर. यू नो व्हाई इट कैचेस फायर? बिकॉज दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक and heat evolved. That heat is taken up by hydrogen and you will see burning takes place. It burns with yellow flame. आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूं, हाइड्रोजन जो होती है that burns with blue flame. अरे सर ब्लू फ्लेम, पर यहां तो इट बर्न्स विद व्हाट? येलो फ्लेम. येलो इज because sodium vapors are present in that flame. That is why the color is yellow. Understood? And hydrogen burns with pop sound. अगर हाइड्रोजन में जैसी आग लगाएंगे it burns with pop sound. Right? Second is कैल्शियम. कैल्शियम को आप पानी में डालिए, cold water, and you will get CaOH whole twice plus H2. Please balance this equation. Sir, hydrogen this side, oxygen 1 hydrogen, sir 3 this side. Now how to balance this equation? Let's make it 1 by 2. Entire equation multiply by 2. So this is 2. Okay, this is 2. This is 2. Now it becomes what? If you multiply with 2, 2 cancel. So what is left behind? H2. What is left behind? H2. Now see, equation is balanced. 2 sodium, 4 hydrogen, oxygen 2, 2. Right? Calcium. Again, this is simple. Here you write 2. How many hydrogen? 4. 2 and 2, 4. Right? They reacts with cold water. What are you getting? Sodium hydroxide. What is sodium hydroxide? Metal hydroxide. Metal hydroxide means, sir, base. NaOH is what? A strong alkali. This is how we prepare, right? Now, you can take potassium plus water. What will you get? KOH plus H2. Balance 2K, 2H2O, 2KOH plus H2. Right? These are the reactive metals. These are the reactive metals and they produce which gas? Hydrogen gas. Now, next move on to now magnesium. Magnesium when reacts with cold water, nothing will happen. Magnesium never reacts with cold water. But when you made to reacts with what? Hot water. Please better write hot water, then you will get MgOH whole twice plus hydrogen. Right? Better write liquid here because water is in liquid state right now. Okay? So balance this 2H 2 2 4 equation balance. But when you take magnesium and it reacts with steam, better write steam. Then you have to write G over here. G means gas. Now what will you get? MgO plus H2. Now equation is balance. अब मैं आपको एक राज की बात बताता हूं. मैं बड़ी देर से समझा रहा था. देखिए जब भी मेटल पानी से रिएक्ट करे और पानी कौन सी स्टेट में हो? लिक्विड स्टेट में. तो आपको याद रखना वो क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड. और मेटल अगर गैसियस स्टेट में है, स्टीम में है, तो वो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड. ये बात आपको याद रखनी है. नाउ मैग्नीशियम हॉट वाटर लिक्विड स्टेट फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2. Here magnesium reacts with steam. What will you get? MgO plus H2. Clear? This is very, very important. Next, if I take zinc,
Zinc is not very reactive, but reactive metal. Zinc plus H2O. Okay. Now you take ठंडा पानी, ठंडे में जिंक डाल दो, कुछ ना हुए. मैग्नीशियम लो, ठंडे पानी में डालो, कुछ ना हुए. जिंक को गर्म पानी में डाल लो, कुछ ना हुए. अब जिंक को रिएक्ट कराओ किससे? स्टीम से. किससे रिएक्ट कराओ? स्टीम से. हीट कर दो अच्छे से, यहां लिख दो जी. तो अभी मैंने बताया, whenever metal reacts water in gaseous state, that is steam. So you will get what? ZNO plus H2. Then comes aluminium plus water. आपके घर में एल्यूमिनियम होगा, उसमें कभी ठंडा पानी फेंकना, गर्म पानी फेंकना, कुछ नहीं होगा. स्टीम से. स्टीम. अब आप क्या बन जाएगा सर? एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 plus H2. एल्यूमिनियम 2, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 6, 3 to the 6. प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट लाइक दिस. ICSE बोर्ड में छोटी छोटी बातों पे बड़ा ध्यान दिया जाता है, राइट? एग्जामिनर खुश हो जाता है कि बच्चा पेपर अच्छा लिख रहा है, फुल मार्क्स देते हैं एग्जामिनर, राइट? Zinc, aluminium done, and very important is iron. Iron then reacts with steam. तो देखिए क्या बनता है, Fe3O4 plus H2. बच्चे मुझसे ना ये सवाल बहुत पूछते हैं. बच्चे पूछते हैं सर आयरन की तो 2 वैलेंसीज होती है, 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव. ये तो Fe3O4 बन रहा है, इसको बोलते हैं ट्राइफेरिक टेट्राऑक्साइड. टेरिफिक, कैसे याद रखना? टेरिफिक, ट्राइफेरिक टेट्राऑक्साइड. अब इसको लिखने का तरीका बताता हूं, इसमें क्या होता है. मिक्स्ड ऑक्साइड कहलाता है. मिक्स्ड ऑक्साइड मींस FeO, Fe2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, कैंसिल, क्या बन गया? FeO बन गया. Fe3 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, क्या बन जाएगा? Fe2O3. ये 3 इधर, ये 2 इसके पैरों में. नाउ डू द टोटलिंग, इट बिकम्स व्हाट? Fe3O4. ये देखिए Fe3O4 प्लस H2. बोलिए इतनी बात से सहमत? तो दिस इज वेरी बैलेंस कर लीजिए. 3, ऑक्सीजन 4 एंड दिस साइड 4, H2O. कोई भी इक्वेशन आप कोशिश करिए बैलेंस करें, स्केलेटल इक्वेशन की फॉर्म में ना छोड़ें. बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी. तो दीज आर द 3 मेटल्स. तो व्हाट वी हैव सीन, जिंक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, Al2O3, Fe3O4. So what you have learned today? Preparation of bases. You have done from reactive metal. Okay, how? One is reactive metals reacts with oxygen, and the second one you have learned from reaction of metals with water, and they produce which gas? Hydrogen gas. आपको इतनी बात क्लियर हो गई? आगे चलते हैं. नेक्स्ट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेटल ऑक्साइड. अभी आपके सामने मैंने रिएक्शन करवाया. सर आपने कहा MgO प्लस वाटर. मैंने MgO अभी रिबन जलाया था, उसको पानी में डाला था, और आपके सामने वो क्या बन गया? MgOH whole twice. Can you balance this equation for me? Sir, 2 is balance. Na2O plus H2O. What will you get? NaOH. Balance. Sodium 2, right? 2. Oxygen 2, hydrogen 2. Right? K2O plus H2O. What it will form? 2KOH. Right? So metallic oxide, when reacts with water, you will get metal hydroxide, and metal hydroxides are what? Base. And water soluble base are known as alkali. इतनी बात समझ में आई? Now
Now let's do another method and that is double decomposition. अब मेरा ये याद आया, मैंने पिछले आपको लाइफ में कुछ चीजें बताई थी. सर क्या बताया था? जरा देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, केमिस्ट्री में क्या चलता है. ये कौन है? नथुनाथ. ये कौन है? सर ये तो है दिशा पटानी. राइट, दिशा पटानी. ये कौन है? ये है एसनाथ. ये कौन है? नोरफते. कौन है ये? नोरफते. नथुनाथ कहता मैं नोरा के साथ डांस करूंगा. एसनाथ कहता मैं दिशा पटानी से डांस करूंगा. दे एक्सचेंज देयर couples. Double decomposition. What do you mean by double decomposition? Sir, reactant, mutual exchange of radicals. Okay, that is called double decomposition. I'll give you one very good example. Right, ये हम सारे करेंगे, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा. डोंट वरी, आज समझ लेते हैं, इसको पूरा करेंगे. ये कौन है? FeCl3. FeCl3 नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. येलो कलर डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट. इसमें पानी में इसको क्या करा? FeCl3 को पानी में डाला, घोल लिया. अब इसमें क्या मिलाया? सर जी इसमें मिलाया NaOH. Now what will happen? This Fe combines with what? OH. What will you get? FeOH whole thrice. FeOH whole thrice. And Na combines with Cl, you will get what? NaCl. 3 NaCl. Right? Balance this equation. 3OH. Equation is balanced. Now can you tell me what is the observation for this reaction? Observation, again I am repeating, FeOH whole thrice. Sir, this is insoluble. Sir, it will settle down at the bottom and it will give you reddish brown precipitate, PPT. अच्छा एक बात और बताऊं, बोर्ड एग्जाम में ग्रेड 10 के लेवल पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग PPT यू बेटर राइट द एंटायर स्पेलिंग. प्रेसिपिटेट आप पूरी स्पेलिंग लिखिए. राइट, reddish brown precipitate. What is that precipitate? Sir, when we mix two solution, when you mix two solution and insoluble substances form and that settle down at the bottom, that is called precipitate, and this reaction is called precipitation. Right, this thing is clear. You can take any other salt, like you can take calcium nitrate. Calcium nitrate you take, add an NaOH. What will you get? You will get CaOH whole twice plus NaNO3. NaNO3. Right? Balance this equation. 2 over here and 2 over here. Please don't forget this sign. Okay. Now what is the color of this? White precipitate. So this is how we prepare what? Insoluble bases. अब देखो एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाएगा. एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन इन विच alkali gives you insoluble base, right, or alkali to weak alkali. So here in this, what is NaOH? NaOH is alkali, and FeOH whole thrice, it is not an alkali, right? So an alkali to insoluble metal hydroxide. ऐसे भी पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है strong alkali to weak alkali. तो you can write this reaction also. पर शर्त ये है, आपको पता होना चाहिए कौन से स्ट्रॉन्ग एल्कली हैं, कौन से वीक एल्कली हैं, और कौन से इनसॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं. इनकी लिस्ट मैं बार बार बोल बोल के ही आपको याद करा दूंगा. बोलिए, यहां तक की बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेटल सल्फाइड.
Sir, all sulfides are insoluble in water. Now I'm taking this ZnS, zinc sulfide, insoluble. Now you better heat zinc sulfide. When you heat this substance, you will get ZnO plus SO2. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आगे एक चैप्टर आएगा मेटलर्जी. तो मेटलर्जी में मैं आपको बताऊंगा एक इंपॉर्टेंट वर्ड है रोस्टिंग, कैल्सिनेशन. तो ZnS प्लस O2 गिव्स ZnO प्लस SO2. बैलेंस करते हैं. चलिए, ZnA, सल्फर, सल्फर. ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? सर दिस साइड 2 + 1 3. इसको 3 में कन्वर्ट करते हैं. 3 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3 2 6. 6 डिवाइडेड बाय 2 कितने हो गए? 3. एंटायर इक्वेशन यू मल्टीप्लाई विद 2. 2 ZnS प्लस 3 O2 heat. You will get ZnO plus 2 SO2. Now check. Equation is balanced. 2 sulfur, 2 sulfur. Oxygen how many? 6. 2 plus 4, 6. Equation balanced. So when you heat metal sulfide, okay, when you heat metal sulfide in the presence of oxygen, you will get metal oxide. Metal oxide is what? Base. So generally you should remember metal sulfide on heating gives you metallic oxide and sulfur dioxide. This is suffocating smell. This has suffocating, right, SO2. Next, metal carbonates, a very simple reaction which you must have seen number of times. This is copper carbonate. Metal carbonate, copper carbonate. You simply heat. What will you get? CuO plus CO2. Now what is this? Is the color copper carbonate, sea green. What is the color? Sea green. And what is the color of CuO? Black. What is the color of CuO? Black. Or one famous reaction, calcium carbonate. When you heat, then also you get what? CaO plus CO2. Please don't forget these arrows. Very very important. Carbon dioxide turns lime water milky, and when passed through the KMnO4 solution does not decolorize. What is the color of KMnO4? Purple. Understood? तो ये आपको याद रखना है, राइट? एकदम ऑब्जर्वेशंस आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट हैपन व्हेन यू हीट कॉपर कार्बोनेट. ये सारा प्रैक्टिकल वर्क में आता है. आप ये ब्लेम नहीं कर सकते कि दिस इज आउट ऑफ सिलेबस. बेटा बोर्ड के लिए सी व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी. बात ये है कि हमें मार्क्स तो लेने ही, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि हमें हर चीज पता होनी चाहिए, राइट? क्लियर हो गया? थैंक यू वेरी मच. आज के लिए इतना ही काफी है. बाकी करेंगे हम अगली क्लास में. सो हैव अ नाइस डे. बाय बाय.